हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव के मैराथन पे और इसका हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले की क्लास में हम लोग किन किन टॉपिकों को देख चुके हैं। तो हमने इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसे पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे की क्लास में जाके आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव इसका हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर पे नहीं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो पहला क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें और चौथा क्वेश्चन जो है वो है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है स्पष्ट करें। और भी आगे क्वेश्चन है इसी तरीके से दीर्घ उतारिए 2 क्वेश्चन और भी ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसे देखने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके टॉपिक पे यानी कि चैप्टर पे। तो सबसे पहले संसाधन होता क्या है। तो संसाधन का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को या उसके कार्य को आसान बनाए उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन के हमने प्रकार को भी देख चुके हैं कि हम लोग संसाधन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद और भी डिटेल से हम जाएं तो संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन सा? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसके बाद आगे हम बात करें उपयोगिता के आधार पर तो संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और इसके बाद अगर हम बात करें स्वामित्व के आधार पर तो कितने प्रकार का? 4। कौन कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार पे डिस्कस करेंगे यानी कि एक एक करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का जो पॉइंट है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। और ये जो दिया हुआ है पेज नंबर कितना का है आप लोग बता दो। सरकारी बुक से एनसीईआरटी बुक जो हम लोग का है उससे पेज नंबर कितने में है? 3। कितना? 3 यानी कि तीसरा पेज नंबर 3 में आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं देख सकते हैं किताब खोलकर कि जैव संसाधन का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो ऐसा संसाधन तो याद दिया है ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है या तो कह सकते हैं कि सजीवों से होती है। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं और इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। और जब इसका डेफिनेशन हम देंगे तो उदाहरण भी देंगे यानी कि जैसे में लिखा हुआ है मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन एवं अन्य जितने भी संसाधन हैं वो सब क्या हैं? तो जैव संसाधन हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधा से जो हम लोग तेल प्राप्त करते हैं या तो मनुष्य खुद भी एक संसाधन है। पशु जो हमारे कार्यों को आसान बनाता है, जिस तरीके से भी बनाए आसान बनाता है, तो वो भी क्या है? संसाधन ही है। तो ये कैसे संसाधन है? जैव संसाधन। और जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के सभी गुण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूहों को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में निर्जीव वस्तु में अगर हम लोग बात करें तो चट्टानें, धातु एवं खनिज ये सब क्या है? तो अजैव संसाधन है यानी कि इनमें निर्जीवों के गुण होते हैं। आगे अगर बात करें तो इसके बाद है हमारा वो है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन
जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, यानी कि जिन्हें हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऐसा डर नहीं होता है कि हाँ ये एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। ये हमारे पास क्या है, पुनः प्राप्त हो सकता है। जैसे कि सूर्य की किरणें हुई, उसे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। एक रात में सूर्य की जो किरणें होती है वो समाप्त हो जाती है और फिर सुबह में फिर से मिलता है। इसी तरीके से जल भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, उसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि अगर इसका जो भंडारण है वो हमारे पास है, अगर वो खत्म हो जाता है तो इसके फिर से बनने में, फिर निर्माण होने में काफी लंबा समय लगेगा। यानी कि ये क्या हो सकता है, समाप्य संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन को हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं। और हमारे बुक में दिया हुआ है डेफिनेशन इसका कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जैसे कि आप लोग कोयला देखे हो, चाहे तेल देखते हो, खनिज तेल, वो क्या है, कहा जाता है कि पृथ्वी पर हम लोग का जो प्राकृतिक आपदा आया था उसमें